हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। उसके अंदर हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, और भी आगे हम काफ़ी कर चुके हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, डीएल नोटेशन, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, काफ़ी कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। ये जो टॉपिक है इसकी है ना एप्लीकेशन बहुत अच्छी हैं, मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर हम इसको पढ़ें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा थैलिडोमाइड के बारे में। अभी आप लोगों को एक फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर एक यूनिट आएगी जिसके अंदर आप एंटीहिस्टामिन्स पढ़ोगे। वहाँ पे सिट्राजिन और मतलब जो कि एक एंटीहिस्टामिन्स का काम करेगी, लेवोसिट्राजिन के बारे में पढ़ोगे। ये एक दो एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि इस कॉन्सेप्ट की डेप्थ को आप समझ पाओ। क्या होता है कि कोई भी जब हम ड्रग डिजाइन करते हैं ना, उसके अगर उस ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर कायरल सेंटर है तो उसके आइसोमर बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। वो आर आइसोमर, एस आइसोमर, या तो ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन, या तो डी एंड एल नोटेशन जो हम लोगों ने पढ़ी है वो सब हो सकती है वहां पे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना किसी भी कंपाउंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने मेडिसिनल इफेक्ट शो करने के लिए। जैसे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी थैलिडोमाइड की, जिसके दो आइसोमर थे आर एंड एस। जब जो भी रिसर्चर्स थे, जब भी इसकी फॉर्मुलेशंस बनाई गई थी, तब इतना ध्यान नहीं दिया गया था कि भाई आइसोमर्स भी मतलब इतना कुछ ब्लंडर कर सकते हैं। जो थैलिडोमाइड ड्रग थी उसके ऊपर भी एक कायरल सेंटर था, जिसकी वजह से उस ड्रग के आर एंड एस दोनों ही आइसोमर बन रहे थे। जो उस ड्रग का आर आइसोमर था वो जीनोटॉक्सिसिटी कोज कर रहा था। थैलिडोमाइड उस ड्रग का नाम मैं बता रहा हूँ, लेकिन एस आइसोमर था वो मोशन सिकनेस को कंट्रोल करने में काफी इफेक्टिव था। ठीक है, तो एक आइसोमर जो कि इतना बड़ा साइड इफेक्ट कोज कर रहा है, और एक जो आइसोमर है वो क्या है, अपने इतने अच्छे इफेक्ट शो कर रहा है। किसकी वजह से? जस्ट एक पोजीशन की वजह से कि वो आर है या एस है, पोजीशन का ही तो फर्क है, एक एटम इस साइड है या इस साइड है। इससे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे अभी मैंने बताया सिट्राजिन का। सिट्राजिन क्या है? एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जो एलर्जी में काम करती है, एंटी एलर्जिक ड्रग भी कह सकते हो आप उसको। उसका सेडेटिव एक्शन है, मतलब वो सेंट्रल नर्व सिस्टम को क्रॉस करके सेडेशन कोज करती है। लेकिन वही लिवोसिट्राजिन है वो लो डोज के ऊपर सीएनएस को भी क्रॉस नहीं करती, उसका जो सेडेटिव इफेक्ट है वो भी कम है। सिर्फ क्या है, वो लीवोफॉर्म है, और एक क्या है, डेक्स्ट्रोफॉर्म है। जो लीवोफॉर्म है उसकी वो क्या करती है, लिवोसिट्राजिन, वो कम सेडेशन शो करती है। तो ये जो आइसोमर होते हैं ना किसी भी रिएक्शन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन रोल्स को ही हम यहाँ पे क्या है पढ़ेंगे। मतलब जो हमारी रिएक्शंस होती है ना कायरल मॉलिक्यूल की, वैसे तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये 3 टाइप के हैं कि सेवरल वे टू रिएक्ट अ रिएजेंट ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। की जब भी एक जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, जो हमारा रिएक्टेंट है, उससे हमारे प्रोडक्ट बनाना है। अगर हम किसी ऐसे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं उस एक रिएजेंट की जिसके पास कायरल सेंटर है, तो वहां पर है ना, यहाँ पे मैंने लिखा 3 टाइप की इंपॉर्टेंट अप्रोचेज हैं जो कि एक रिएक्शन को प्रोसीड करती हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या है? रिएक्शन वेयर बॉन्ड विद द कायरल सेंटर आर नॉट ब्रोकन। मतलब यहाँ पे एक ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसके रिएक्टेंट में कायरल सेंटर तो होगा लेकिन वहां पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, मतलब कायरल सेंटर के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी, उसके ऊपर जो अनदर अटैच्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम है या लिगेंड मॉलिक्यूल अटैच है, उसके ऊपर रिएक्शन जाएगी। सेकेंड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन लीड्स टू जनरेट अ कायरल सेंटर। ये ऐसी रिएक्शन है जिसके पास क्या है, कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट के पास कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कोई ना कोई कायरल सेंटर हो सकता है। तो ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें पहले क्या है, कोई भी रिएक्टेंट हमारा कायरल नहीं, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, उसके ऊपर एक स्टीरियो सेंटर जनरेट हो रहा है। थर्ड जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन वेयर बॉन्ड विद द कायरल सेंटर आर ब्रोकन। मतलब यहाँ पे ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जिनमें क्या होगा, जो कायरल सेंटर के ऊपर रिएक्शन होगी, वहां पे जो भी हमारा रिएजेंट होगा वो उस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर जो हमें देखना है कि जो हमने रिएक्टेंट लिया था, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का भी वही है या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म पढ़ा था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स चैप्टर के अंदर।
वहां पे भी आप लोगों ने पढ़ा था कि इस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर आपके वहां पे मीजो कंपाउंड्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था आप लोगों ने वहां पे। उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप जो हमारा क्या, रिएक्शन जहां पे कायरल सेंटर से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसको हम ना एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल है। ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आर। यहाँ पे आप लोग देखोगे आर कॉन्फ़िगरेशन, वो मैंने कल के जो हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है उसमें सिखाया था सीक्वेंस रूल को फॉलो करते हुए कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका आर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है या एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। ये है इसका आर कॉन्फ़िगरेशन। सपोज हमने इसकी किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराई, ये है हमारा 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, इसके हमने HCl से रिएक्शन कराई। अब आप लोग देखो इस ऑक्सीजन जो एल्कोहलिक पार्ट है इसके ऊपर, जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो एसिड इसको क्या कर देगा, प्रोटोनेटेड। एसिड ने इसको प्रोटोनेटेड किया तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी 2 बॉन्ड थे, तीसरा बॉन्ड उसने एक और हाइड्रोजन से फॉर्म कर लिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के बन गए यहाँ पे 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनते ही ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, जिसकी वजह से CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब यहाँ पे एसिड है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी है, तो जो सपोज हमने HCl ले रखा है तो Cl नेगेटिव, यहाँ पे एनायन जो बाहर निकला है वो दोबारा से इस CH2 जो कि कार्बोकेटायन जनरेट हुआ इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे क्या है, Cl अटैच हो गया। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, कायरल सेंटर तो हमारा ये था ना, क्या इसके ऊपर रिएक्शन गई है, नहीं गई। तो रिएक्शन कहां पे गई, उसके ऊपर जो अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर। यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन था आर, यहां पर भी क्या है, सेम आर ही कॉन्फ़िगरेशन है। क्या जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था प्रोडक्ट में चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। जो यहाँ पे अल्कोहल थी, यहाँ पे वो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बन गया। एक तो हमारा ये टाइप है पहला। दूसरा हमारा क्या है, रिएक्शंस लीडिंग टू जनरेट कायरल सेंटर, मतलब वो कंपाउंड जिनके पास कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है, रिएक्टेंट के पास, लेकिन हम उसकी किसी रिएजेंट से रिएक्शन करा दे स्पेसिफिक, और वो रिएजेंट ऐसा हो कि कायरल सेंटर के ऊपर, मतलब जो उसका कार्बन एटम है उसके ऊपर रिएक्शन कर दे, तो वहां पर क्या है, टेंडेंसी हो जाती है क्या कि वो कायरल कार्बन बन जाए। कैसे, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपके पास ये एक कंपाउंड है जिसके ऊपर CHCl, CH3 और H, ठीक है, ये है। आपने इसकी हैलोजनेशन करा दी, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई आप लोगों ने, तो ये जो क्लोरीन एटम है सपोज करो इस साइड से रिएक्शन करता है, राइट हैंड साइड से, और ये जो क्लोरीन है ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड से रिएक्शन करता है। हम लोग बखूबी पढ़ के आए हैं SN1 एंड SN2। अब जैसे मैंने बताया ये क्या है, SN1 रिएक्शन है, ये क्या है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। यहाँ पे अगर क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, इसने राइट हैंड साइड से किया, इसने लेफ्ट हैंड साइड से, सपोज करो हमने इसका फीसर प्रोजेक्शन ये बना दिया, तो इसने इस साइड से रिएक्शन किया तो क्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, इसने इस साइड से अटैक किया है तो क्लोरीन यहाँ पे हो गया। तो अब आप लोग देखो, मैंने कल आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था कि एक मॉलिक्यूल के अगर हमें कायरलिटी को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, या कायरल है कि नहीं है, तो मैंने वहां पे प्लेन डालना सिखाया था आप लोगों को। यहाँ पे एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसमें हमने क्या रूल पढ़ा था कि हम एक मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसा प्लेन डालेंगे, इस जगह पे प्लेन डालेंगे जो कि उसको इक्वल टू हाफ में कन्वर्ट करता हो। सपोज आपने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, प्लेन डाल दिया, प्लेन डाला, और आप अब इसको इसके ऊपर फोल्ड करके देखो, क्या ये सुपर इंपोज होगा, नहीं। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन किसके ऊपर सुपर इंपोज हो रहा है, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन किस पे हो रही है, क्लोरीन पे। क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बन रहा है आपका। अब क्या ये कायरल सेंटर था, नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या है, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब वो कायरल है। यहाँ पे हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला है, देखो यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हैं, 2 हैं, तो मतलब दोनों की अपनी अपनी कायरलिटी हो सकती है, लेकिन ये दोनों ही ऐसे कार्बन हैं जहाँ पे दोनों का ही क्या है, S कॉन्फ़िगरेशन है। अब सपोज करो हम यही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने हैलोजन्स लिए हैं वो दोनों एक ही साइड से रिएक्शन करते हैं। ये भी बन सकता है, ये भी बन रहा है क्या कि ये हैलोजन जो है हमारा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड से रिएक्शन कर रहा है और ये भी लेफ्ट हैंड साइड से रिएक्शन कर रहा है, मतलब इन्होंने दोनों ने सेम साइड से रिएक्शन करी, तो दोनों के तरफ क्या लग गया, Cl। या क्या हो सकता था, ये दोनों क्लोरीन इस साइड से, सपोज ये इसने यहां से रिएक्शन करी, दोनों के दोनों क्लोरीन
यहां से रिएक्शन करे तो वो क्या है, उस साइड जुड़ जाएंगे। जुड़े। आप लोग देखो यहां पर भी 2 कायरल सेंटर हैं, यहां पर भी क्या है 2 कायरल सेंटर, बात तो एक ही है, बस वो क्या है उनके पोजीशंस का ही तो फर्क है। एक में वो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड से रिएक्शन कर रहे हैं, एक में राइट हैंड साइड से कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे कुछ है। अब इसके ऊपर प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हमने इसके ऊपर डाली, इनको फोल्ड करके देखें हम, अगर हमने इसके ऊपर फोल्ड किया तो ये क्या हो रहा है, सुपर इंपोज हो रहा है कंप्लीटली। ये क्लोरीन इस क्लोरीन के ऊपर जा रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर जा रहा है, मिथाइल मिथाइल के ऊपर जा रहा है, कंप्लीटली सुपर इंपोज है। सुपर इंपोज हो रहा है मतलब ये क्या है, क्या इसके पास कायरल सेंटर होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसे कंपाउंड जिसके पास आर एंड एस दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे इसमें एस है उसमें आर कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे कंपाउंड जिसके पास दोनों ही टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हो, उनको हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड्स। मतलब मीजो कंपाउंड वो ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल सेंटर भी है लेकिन वो फिर भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो आप लोगों को उसमें पढ़ा भी होगा, मैंने भी बताया था क्या कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो मीजो कब बनते हैं, दोनों के दोनों जो ऐसा सैंपल जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों ही फॉर्म है और वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल, जिनकी वजह से वहां पे क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट पास जरूर होती है, डिफ्लेक्ट जरूर होता है, लेकिन वहां पे कोई एंगल नहीं बनता, जिसकी वजह से हमारे क्या बन जाते हैं, मीजो कंपाउंड, या तो मैं कहूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। जो हमारा थर्ड टाइप है, अब हम उसको देखते हैं, रिएक्शन वेयर बॉन्ड विद द कायरल सेंटर आर ब्रोकन। तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कि रिएक्शन वेयर बॉन्ड विद कायरल सेंटर आर ब्रोकन, मतलब जहां पे अब जो हमारा रिएजेंट होगा वो रिएक्टेंट के बिल्कुल कायरल सेंटर के ऊपर रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के अंदर जो हमारा रिएक्टेंट होगा ना वो क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है। अब सपोज करो ये आपका कोई भी कंपाउंड है, इसके पास कायरल सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे हमने उसकी हेलोजिनेशन कराई है। अब आप यहाँ पे देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है और जहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखो 1 से 2, 2 से 3 एंड 4, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन है। आपने उसका हेलोजिनेशन कराया। जो ये टाइप है ना रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, वो SN1 को कर रही है या SN2 को कर रही है। अब सपोज करो यहाँ पे ये तो एक रिएक्शन होगी, ये उसका मैकेनिज्म है, ये आपका कंपाउंड था, आपने उसकी हेलोजिनेशन कराई क्लोरीन से। सपोज आपका क्लोरीन क्या है, इस साइड से रिएक्ट करता है इस कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है, इसने किया, यहाँ से H निकल गया। अब आप लोगों को इसका कंप्लीट मैकेनिज्म जो है 12th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, SN1 और SN2 मैकेनिज्म के अंदर, कि जब भी इस टाइप का रिएक्शन होता है वहां पे SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन जनरेट होते हैं ना। तो जब भी कार्बोकैटायन होता है वही एक टाइप होता है जिसमें जो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, चेंज। अगर वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, इस साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्लोरीन ने यहाँ पे अटैक किया। अब इसका हम प्रायोरिटी के हिसाब से अगर हम इनको नंबरिंग देंगे, क्लोरीन को फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड एंड फोर्थ, सिखाया भी था मैंने कल की हम इनको नंबरिंग असाइन करते कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अगर हम यहाँ पे देखें मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका आर है। अब अगर यही क्लोरीन इस साइड से अटैक करता तो हमारे पास ये कंडीशन है, ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा। अब हम इसको नंबरिंग असाइन करें 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे जो मूवमेंट है 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए एंड 4, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन है। बच्चों बात वही है, हम लोगों ने वहां पे फेज इन्वर्जन पढ़ा था या फेज रिटेंशन पढ़ा था, उन्हीं मैकेनिज्म्स को फॉलो करें, नई कोई भी चीज नहीं है। नया बस यहाँ पे आप लोगों ने सीक्वेंस रूल या तो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, वरना ये फेज इन्वर्जन रिटेंशन आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो। यही था हमारा जो टॉपिक है, हमारा रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का जो भी PDF के फॉर्म में नोट्स है आप लोगों को हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम का जो लिंक होगा उस पर विजिट करके वहाँ से अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।